मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ, मैं किसी का घर नहीं खराब कर रही हूँ। इसलिए तो मैंने अपना खाना पीना भी अलग कर लिया है ना। मैं जाती हूँ और अपना थोड़ा सा जो भी मेरा काम होता है जल्दी निपटा के वापस आती हूँ, ज़्यादा रुकती भी नहीं हूँ, इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ है। मतलब लोगों ने कितने ही घर तोड़वा दिए हैं, मैं नहीं चाहती कि ये भी घर टूटे। मैंने आज तक किया ही कुछ नहीं है, कुछ गलती नहीं की मैंने। मेरा ससुराल गलत हो सकता है, मेरा मायका गलत हो सकता है, आस पड़ोस गलत हो सकता है, आप सब गलत हो सकते हो, पूरा ब्रह्मांड गलत हो सकता है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे ऐसे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी पे बोझ नहीं, मैंने कोई घर खराब नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक है। मेरी दादी ठीक, आप सब ठीक, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि टीरू वालों की जीजी यानी कि पूतना ठीक ठाक है, क्योंकि फिर से उसका ड्रामा, भाई मैंने क्या किया, मैंने किया ही क्या है क्यों मुझे लोग इतना कुछ सुना रहे हैं वाला ड्रामा लेके फिर से हाजिर हो गई है। अगर आपको लग रहा है ना ये उसकी आत्मग्लानी है, उसकी आत्मचिंतन है, आत्म एहसास है, तो नहीं, ये फिर से वही पुरानी आदत है ना, अपनी ही आदत के वशीभूत होकर फिर से ये सब जो है कर रही है। कौन सी आदत? जलनखोरी की आदत भाई। ऐसे कैसे? मतलब मेरा तो मतलब नहीं, दुपट्टा का तो क्या बोल रही है दादी भी ना, अटक जाती है। फिर दुपट्टा का तो छोड़ो, मेरे कमेंट बॉक्स में भी सिर्फ दुपट्टा की ही तारीफें हो रही हैं, और मेरा तो छोड़ो, दुपट्टा के कमेंट बॉक्स में मेरी ही बुराई हो रही है। ऐसे कैसे लोग मुझे ऐसे कैसे सुना सकते हैं, इतना नेगेटिविटी कैसे फैला सकते हैं भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? इस जलनखोरी और उत्तेजक स्वभाव है ना, जो मतलब सोचना नहीं, विचारना नहीं, बस आके बड़बड़ बड़बड़ कर देने, इसके कारण ही जो मतलब रायता फैला है इसकी ज़िंदगी में, है ना। चलिए उस पर दो चार बातें कर लेते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके समझ में कुछ आता तो है नहीं, पर चलिए हम लोगों को तो फिर भी है ना अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही है जी। तो ये जो लोग इतनी नेगेटिव चीज़ें लिख रहे हैं, है ना, तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, तो किसी को देखो कोई सपना नहीं आया, किसी को कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। जो तुमने कहीं ना कहीं दिखाया, ये दिखाने की कोशिश करी, उसके बाद ही लोग जो है ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना। चलो शुरू से शुरू करते हैं। फिर इसका कहना भी दुपट्टा वगैरह जब वापस आ गए उसके बाद इसको टाइफाइड हुआ था, उससे पहले नहीं, और उसने बिल्कुल नहीं बुलाया। देखिए ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें टाइफाइड उनके आने के बाद हुआ, लेकिन फिर वो क्या था ड्रामा, है ना, कि भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, गेट खोलना, और कहीं ना कहीं बोलना कि भाई अब मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, मैं थक रही हूँ, ये है वो, मतलब कहीं ना कहीं बेचारी दुखियारी बन के जो तुम दिखा रही थी, तो वो क्या था है। और उसके बाद जो दुपट्टा को लोगों ने, तुम्हारे टीरू वालों ने जो है उसको गरियाया, या शायद तुम्हारी फेक आईडी से तुमने पता नहीं क्या क्या बुलवाया है ना, तब नहीं तुम्हें एहसास हुआ है। तब तो तुम हाथ जोड़कर ये बोले नहीं आई कि बंद कर दो, मत बोलो ऐसा, नेगेटिविटी मत फैलाओ, मुझे क्यों बोलते हो। जब दुपट्टा को है ना लोग गालियाँ दे रहे थे, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, अपनी बारे में तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है ना। चलिए ये बात अलग रही। और जहाँ तक रही भी लोगों की बातें करने की बात, तो ये तुम खुद दिखा रही हो कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच, दुपट्टा और तुम में गड़बड़ है ना। किसी ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि तुमने खुद बताया है ना कि तुम सब्जियां लेके आई और तुमने बोला कि तुरई जो है ये मेरी नहीं है, किसी और की है। किसी का क्या मतलब होता है? चलो मानते हैं तुम जो अपने बेटे को सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म पे भाभी है, तो सीधा सीधा तुम बोल सकते थे भाई उन लोगों की, है ना, नाम लेके कि उनकी ये तुरई है, मैं उनको वापस कर दूंगी, गलती से मेरे पास आ गई है, किसी की है। फिर ऐसी ऐसी बातें करोगी तो लोग बोलेंगे। कमेंट बॉक्स में भी किसी ने लिखा कि हाँ लगता है दुपट्टा और इसके बीच कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है। फिर क्योंकि तुम दिखा रही थी चीजें, तुम खुद दिखा रही थी कि कुछ गड़बड़ है, मैं अकेली हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेचारी हूँ, इसलिए सब हुआ है। इसलिए लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो। जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, जैसा तुम दिखाओगे उसी हिसाब से जैसा एक्शन होगा उसी हिसाब से रिएक्शन होता है। फिर ये रिएक्शन चैनल वालों का रिएक्शन हो या तुम्हारे सब्सक्राइबर का, है ना, जो तुम्हें ऑडियंस तुम्हें देखती है, तुम्हारे ही क्रियाकलापों के अनुसार होता है। फिर क्या कह रही थी तुम कि भी मैं तो ज़्यादा जाती नहीं हूँ, थोड़ा सा जो भी मेरा काम होता है निपटा के जल्दी वापस आ जाती हूँ। तो देखो किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर रिश्ते की एक बाउंड्री लाइन होती है, एक सीमा होती है ना, वो इंसान को पता होना चाहिए कि इस बाउंड्री लाइन के आगे मुझे नहीं जाना है, मुझे इसके पीछे ही रहना है। मतलब उसके बाद जो चीज़ें होती है ना, फिर वो इंटरफेरेंस हो जाता है, हस्तक्षेप हो जाता है। जब बाउंड्री लाइन से आप आगे चले जाते हो, फिर जो है रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाती है। फिर रिश्ता कोई हो, भाई के साथ, भाभी के साथ, पति के साथ, किसी के साथ भी एक सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है ना। आपके लाइफ पार्टनर की भी एक होती है, उसके आगे भी मतलब हद से ज़्यादा आप बढ़ जाओगे तो वो वहाँ भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो ये बोलना कि लोग ऐसा बोल, लोग तुम्हें ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाओ मत, भी जाओ, मिलो, बैठो, बातें करो, लेकिन उतना ही जितना कि तुम्हें करना चाहिए। हद से ज़्यादा नहीं कि भाई तुम यहाँ ताला मत लगाओ, वहाँ ताला मत लगाओ, तुम ऐसे करो, तुम दिन में जाओ, तुम शाम, मतलब
जाओ क्यों गए, मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। और एक बात जो जिस पे मुझे बड़ी हंसी आती है, भाई लोगों ने घर तुड़वा दिए हैं, तो उस पे तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि वैसे तो चलो बड़की पूतना का खैर वो है तो टुच्ची पुच्ची औरत, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात उसने सही कही थी कि भाई जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा घर कोई नहीं तुड़वा सकता है ना। लोगों ने तो उसका घर तुड़वाने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन नहीं टूटा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उसके पति के साथ रिश्ता या ससुराल वालों के साथ जो भी दिखा रही थी वो सारा रिश्ता मजबूत है। तो कहीं ना कहीं वो कमी तुम्हारे रिश्ते में होती है, तुम कमजोर होते हो, इस कारण जो तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है ये तुम्हारी अपनी हरकतें होती है, तो दूसरों को ब्लेम मत करो। और भाई इतना ही है तो क्यों तुम अपने घर को चुराहे पे लेके आई हो, है ना। जब दो लोगों के रिश्ते में तीसरा भी आता है ना तो रिश्ता वो खराब ही होता है। तुमने तो भी पूरी दुनिया ही मतलब पर्सनल लाइफ में ले आई, अपना सब कुछ तुम लोग खुद कहते हो ना कि भाई हम लोग वही दिखाते जो दिखाना चाहते, तो फिर वही दिखाओ। इतना पर्सनल चीजें दिखाने की क्या जरूरत है, ये दिखाने की क्या जरूरत है कि आज हम लड़ रहे हैं, आज हम मर रहे हैं, आज हम ये हो रहा है, बोल रहे दिखाओगे, खुद दिखाओगे, है ना भाई। किसी का सामान किसी का ऐसे तो लोग यही बोलेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो तुम्हारे अपने हाथ में होता, तो इसलिए दूसरों को ब्लेम मत करो कि तुम्हारा रिश्ता जो है किसी ने खराब किया है। मतलब ठीक है अपना घर जो है 4 दीवारी तक ही रखो, चौराहे पे लाओगी तो फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग जो बातें करेंगे ही, तुम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती हो। हाँ फिर ये है कि अगर ये भी हो गया है, तुमने सब कुछ दिखा भी दिया है, लोग बातें करें, तो फिर तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। तुमको मतलब स्ट्रांग बनना पड़ता है इंसान को कि चलो ठीक है भाई जो मर्जी लोग बोलते रहे, हमें पता है हम सही हैं, तो हम बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। एक पल में तुम स्ट्रांग बन जाती हो, एक ही पल में तुम फिर से दुखियारी बेचारी। तो ये वाले ड्रामे ना, ये जो ड्यूल पर्सनैलिटी होती है ना, ये बनना बंद करो, है ना। चीजें समझने की कोशिश करो, दूसरों पे ब्लेम करना बंद करो, है। तो एक बात है, चाहे तुम मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं जो तुमने कोशिश करी थी कि भी लोग जो है दुपट्टा को गलत बोले, और उन्होंने बोला भी तब तुम्हें बुरा भी नहीं लगा, है ना। लेकिन पासा तुम्हारा पड़ गया उल्टा, लोगों ने जो है जो मतलब भला बुरा बोलना शुरू कर दिया, वो तुम्हारी डीजेमी के लिए बोलना कर दिया, तुम्हें बोलना शुरू कर दिया, तो अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना। हालांकि देखो बुरा बोलने वाली बात तो अगर करी जाए तो मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे ससुराल वालों के, तुम्हारी सास के बारे में, पति के बारे में, ननद के बारे में लोग कितना कुछ बोलते थे, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था, है ना। तब तो तुम हाथ जोड़ के कभी नहीं आई, अरे उनका छोड़, तुम तो भाभी की बारी में नहीं आई। तो ऐसा नहीं होता है ना, जो चीज़ें तुम्हें खुद के लिए बुरी लगती है वो दूसरों के लिए भी बुरी होती हैं। हाँ और एक और बात, तुम कह रही थी कि लोग जो गलत वीडियोस बनाते हैं उनका ब्लेम भी मैंने अपने सर पे ले लिया, तो भाई तुम कौन होती डिसाइड करने वाले कि कौन गलत है कौन सही है ना। मतलब जो तुम चीज़ें करो, नेगेटिविटी दिखाओ, अपना कूड़ा करकट दिखाओ सारा, है ना, वो तब तुम सही हो। उस बारे में कोई बात करता तो वो गलत हो जाता है। ये जो तुम्हारी आदत है ना कि खुद को हमेशा हमेशा सही बोलना, दूसरों को गलत बोलना, ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारे इस आज जो ये घर खराब या तुम्हारा दिमाग खराब जो भी ना उसका कारण ही है, ठीक है ना। हाँ और एक बोल रही थी कि भी आरओ की बात है ना, कि लोग आरओ के लिए बोल रहे हैं, तो वो आरओ मैंने नहीं लगवाया है। हाँ, बेशक तुमने नहीं लगवाया, किसी और ने लगवाया होगा, लेकिन भाई मजबूर तुमने किया होगा ना, बोल बोल के मेरे पास पानी दिक्कत हो रही है, क्या करूं, है तुम ताला लगा के चले जाते हो। उसने बोल भी रही थी कि भी नीचे ताला नहीं लगेगा, कि यहाँ ताला लगेगा वहाँ ताला लगेगा, तो भी इतना तुम किसी को परेशान करोगी, किसी को मजबूर करोगी, है ना, मालिकाना हक जताओगे, तो फिर मजबूर में बेचारा, है ना, बोला होगा जा बहन ले जा, तो अपना आरो अपने पास ही रख ले, हम नया ले लेंगे, है ना। अब ऐसा ही होता है भाई, चीज़ें चाहे उनके तमाशे में देखिए, तुम्हारे तमाशे में देखिए, वही है ना, वो हाँ दिख रहा था कि घड़े से पानी पी रही, तो लोगों को हुआ कि भाई आरो तुम ले गए, तुम्हारे तो देखा गया आरो है, तो लोग कहेंगी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि चीज़ें या तो दिखाओ मत, या दिखाओ तो अच्छे से पूरी तरह से लोगों को समझाओगे, ताकि लोगों को गलत फहमियाँ ना हो, है ना। पूरा जो मेरा निचोड़ है या तात्पर्य है मेरा कहने का ये है कि लोग जो है या रिएक्शन चैनल जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, जो तुम दिखा रहे हो, है ना, वही लोग बोल रहे हैं, और वही एक्शन का रिएक्शन ही है। जैसा तुम दिखाओगे उस हिसाब से लोग बोलेंगे। तो ये रोना तड़पना बिलपना जो है ना बंद कर दो, है, अपने आप पे सुधार लाओ। लोगों पे चढ़ने की बजाय जो है ना अपने स्वभाव में अंतर लाओ, देखना बड़ा फर्क पड़ेगा। पॉजिटिविटी दिखाओ अच्छे से, चाहे जो नहीं दिखाना वो मत दिखाओ, है, या फिर अधूरा मत दिखाओ कम से कम, है ना। तो ये तुम्हारी शिकायत पत्र जो है ना वो धीरे धीरे खाली होता तुमको नजर आएगा। अदरवाइज ऐसा चलता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी दिमाग ये सब खराब ही रहेगा, और तुम अपनी तो करोगे ही करोगे, साथ में दूसरों को भी करोगे, है ना। अब देख लो कितना रायता तुमने ससुराल में फैलाया था, अब मायके में भी वही सब कर रही हो। तो किसी को दूसरों को मत बोलो, मैं बोलूँगी तो भाई चैन से तुम रहो और दूसरों को भी चैन से जीने दो।
चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। बाकी समझ आए ना आए भाई, इसकी मर्जी, हम क्या ही कर सकते हैं ना। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। राम राम बच्चा।